लड़के एक रहस्यमय गड्ढे को अनजाने में खोज निकालते हैं। उसके अंदर से लगातार बदबूदार गैस निकल रही थी, यहाँ तक कि जलती हुई आग भी हल्के हरे रंग की दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने नीचे एक लकड़ी फेंकी। वो असल में गड्ढे की गहराई को नापना चाहता था, लेकिन उसने गलती से अंदर छुपे प्राचीन जीव को जगा दिया। आसपास के गांवों के लोग एक ही झटके में तबाह हो गए। जो लोग बच पाए उनकी संख्या बहुत ही कम थी। आखिर हुआ क्या था? ये कहानी शुरू होती है एक बार जब लड़का बॉबी स्कूल ट्रांसफर होकर आता है, पूरे देश के सबसे मशहूर एलीट स्कूल में। अब वह यहाँ अगले 5 साल पढ़ाई करने वाला है। उसके माता पिता की नजर में यह स्कूल ऊंचे समाज में पहुंचने का सीधा रास्ता था, जैसे कोई मंदिर। शुरुआत में बॉबी भी यही सोचता था, जब तक उसकी मुलाकात नहीं हुई नए रूममेट विलियम से। विलियम ने बताया कि यह स्कूल असल में नरक है जो जमीन पर बनाया गया है। बॉबी को शुरुआत में यह मजाक लगता है। वो पूरे जोश से उद्घाटन समारोह में पहुंचता है, लेकिन वहां अनजाने में उसकी नजर एक सीनियर सुनहरी बालों वाली लड़की पर पड़ती है। वो लड़की से बात करने ही वाला था कि एक सिल्वर हेयर लड़का सामने आकर चेतावनी देता है। यहाँ एक सख्त रैंकिंग सिस्टम है। जूनियर्स सीनियर्स से बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उन्हें एक नजर तक देखना मना है। सिल्वर हेयर के जाते ही रूममेट विलियम बताता है वो लड़का पीढ़ियों से इस स्कूल में है और अब उसका काम है अनुशासन बनाए रखना। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं, प्रिंसिपल 2 टीचर्स के साथ भव्य अंदाज में स्टेज पर आते हैं। एक लंबा भाषण देने के बाद असली बात 2 लाइन में थी। पहली, झील में नहाना मना है। दूसरी, जंगल में बिना वजह जाना मना है। लेकिन उधर टीचर हैंक बोरिंग उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होता। वो अकेला जंगल में मॉर्निंग रन पर निकलता है। तभी सामने से तेज धमाका सुनाई देता है। जैसे ही वो देखता है, सामने एक ऊंची और बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी जो आसमान को छू रही थी। हैंक हैरान रह जाता है। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक प्राचीन जल दबाव टावर तैयार कर लिया था, वो भी पूरी तरह। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपल अभी भी स्टेज पर मजे से भाषण दे रहे थे। अचानक एक अजीब सा कपड़े पहना हुआ आदमी स्कूल में घुस आया। वो यहाँ का स्थानीय आदिवासी था और बार बार चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। विन्फा, जो स्कूल में अनुशासन बनाए रखने का जिम्मेदार था, तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे सीधे स्कूल से बाहर फेंक दिया। प्रिंसिपल को पता था कि वो आदमी किस बात का विरोध कर रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर अपने महान प्रोजेक्ट का जिक्र करना शुरू किया। उसने बताया कि स्कूल की जमीन के नीचे भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता की खनिज संपदा छिपी हुई है। स्कूल की आमदनी बढ़ाने के लिए उसने खुद एक खुदाई टीम को बुलाया और सबसे उन्नत दबाव तकनीक प्रेशर माइनिंग टेक का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन जो बात प्रिंसिपल नहीं जानता था वो ये थी कि भले